को ये मैं पार्क जो है वो दिखा देता। वो माफियाओं का कब्जा था जो डंपिंग का कार्य करते थे मलबे का। अब ये आम जनता के लिए एक यूजफुल प्लेस होगा। उद्घाटन हुआ है ये पार्क के लिए। पार्क, जिम और गोद ले लिया है पार्क, तो इसको हम खुद मेंटेन करेंगे। इसका सौंदर्यीकरण होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पालम फ्लाईओवर के पास पालम गांव में, जहां पर बहुत पहले हमने आपको दिखाया था कि इस एमसीडी के पार्क पर किस तरीके से जो मलबा माफिया है, जो भू माफिया है, उसका कब्जा था। और यहाँ पर जो है वो मलबा डाला जाता था और मलबा डालकर जो है वो पैसे कमाए जाते थे। तो एक खबर दिखाने के बाद जो है वो यहाँ पर विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और मलबा माफिया को यहाँ से हटाया जाता है। मलबा माफिया हटने के बाद एक सुंदर पार्क जो है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। तो विधायक कुलदीप सोलंकी इस पार्क का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पहले जहाँ पर मलबा डलता था वहाँ पर एक सुंदर पार्क जो है वो बनने वाला है। तो विधायक जी से ही जानेंगे कि क्या क्या विकास कार्य जो है वो उस पार्क में होने वाले हैं, कितना बजट जो है वो यहाँ पर रहने वाला, और क्षेत्र की जनता से भी जानेंगे कि यहाँ पर जो सुंदर पार्क बनने वाला है उसको लेकर वो क्या कहते। तो विधायक कुलदीप सोलंकी कुछ ही देर में इस पार्क का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं आपको ये पार्क जो है वो दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा ये पार्क है और इसके साथ में और भी क्या क्या विकास कार्य जो हैं वो होने वाले हैं। तो देखिए, ये वही ज़मीन है, वही एमसीडी का पार्क है जहां पर भू माफिया या मैं कहूं कि मलबा माफिया का कब्जा था और मलबा डलवाकर वो बहुत रुपया जो है वो यहां से कमा रहे थे। लेकिन विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा इस कब्जे को पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया। मैं कहूं कि एमसीडी के इस पार्क को पूरी तरह से मलबा माफिया के कब्जे से मुक्त करा दिया गया और अब इसके ऊपर एक सुंदर पार्क का जो निर्माण है वो होने वाला है। बजट इसका पूरी तरह से पास हो चुका है। तो जो मलबे के ढेर में पार्क बदला हुआ था, अब उसके ऊपर एक सुंदर पार्क जो है वो बनने जा रहा है। तो तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। पहले मलबे के ढेर लगे हुए थे, ट्रकों से मलबा यहाँ पर डाला जा रहा था और अब जनता के लिए एक सुंदर पार्क जो है वो यहाँ पर बनने वाला है। पालम फ्लाईओवर के साथ में बिल्कुल एक रास्ता है और उसी के साथ में ये पार्क पड़ता है। तो इस रास्ते के बारे में बताया गया कि ये जो बेकार सा डंपिंग रास्ता है जो द्वारका की तरफ जाता है, यहाँ पर भी एक रोड बनाया जाएगा। और इस रास्ते को आप देख रहे हैं तो ये पालम मेट्रो स्टेशन 1 नंबर गेट की तरफ जाता है। यहाँ पर भी सड़क के निर्माण का कार्य होगा। तो विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो पहुँच चुके हैं और आज उनके कर कमलों द्वारा इस पार्क का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा और बहुत ही सुंदर पार्क बनेगा, ओपन जिम बनेगा और भी बहुत सारा विकास जो है वो पार्क और उस पे आसपास के क्षेत्र जो जगह हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो विस्तार से विधायक जी से ही पूछेंगे इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में, क्या लागत जो है वो रहने वाली है। तो जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किया जा रहा है मालाएं पहनाकर। और देखिए, विधायक कुलदीप सोलंकी माला तभी पहनते हैं जब वो कार्य को पूरा कर लेते हैं। उद्घाटन करते समय वो माला नहीं पहनते। तो देखिए, महिलाओं के द्वारा नारियल जो है वो फोड़वाया गया है और नारियल फोड़ के इस शुभ कार्य का, एक अच्छे कार्य का और स्वच्छ कार्य का, कि जिससे हमें एक स्वच्छ हवा मिलेगी, उस कार्य का जो है वो उद्घाटन यहाँ पर कराया जा रहा है। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर पार्क जो है वो पालम में बनने वाला है जहाँ पर ओपन जिम जो होगा। देखिए, बिहार की बधाई के लिए भी जो है वो ये व्यक्ति कुलदीप सोलंकी को यहाँ पर जो जीत हुई है बिहार में उसके लिए माला पहनाते हैं। तो आइए विधायक कुलदीप सोलंकी जी से बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे गंद मचा हुआ था, अनऑथराइज कब्जा था और अनसोशल एक्टिविटीज़ होते थे, वो ख़त्म हुआ। दूसरा क्या होगा, इसका जब सौंदर्यीकरण होगा तब ये आम जनता के लिए एक यूज़फुल प्लेस होगा। लोग यहाँ पे आकर के, जैसे हर लोग आजकल के घरे बड़े छोटे होती है तो बाहर निकल कर के पार्क में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुंदर पार्क का अरेंजमेंट है। और
इतना डेंस ग्रीन हम लोग बनाएंगे इसको। विधायक जी का ऐसा प्लान है कि जो भी आए घंटे 1.5 घंटे आराम से यहाँ बैठ सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकता है। पालम विधानसभा में, पूरी विधानसभा में चारों वार्डों में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। पानी की लाइनें बिछाने का काम हो, चाहे सीवर लाइनें बिछाने का, चाहे ऐसी जो भूमाफियाओं द्वारा जो एक कब्जा है, एमसीडी का पार्क है, इसके ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा था जो डंपिंग का कार्य करते थे मलबे का, और इससे लाखों हजारों रुपए वो कम आते थे। कुलदीप सोलंकी जी इनको छुड़वाया और इसमें एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिम लगाया जाएगा। इसके लिए कुलदीप सोलंकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी ने जो बहुत अच्छा काम किया, ये जो सारा जितना गंद पड़ता था, ये सारा जो है मूवमेंट जो है हवा के जरिए हमारे ये पीछे है हरिजन बस्ती के, तो वहाँ पे जो है बड़े हालत ख़राब हो रही थी। इन्होंने हमारे जो है उसमें कॉलोनी के अंदर जो 15-20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ था, पानी की लाइन डलवा दी, सीवर की लाइन जो है चल रहा है काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कुलदीप भाई साहब जो काम कर रहे हैं वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। चाहे कोई पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, और आज जो उद्घाटन हुआ है ये पार्क के लिए, ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। ये उन्होंने सबसे बढ़िया निर्णय लिया है। जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं या हम लोग भी हैं तो कहीं पे भी जा नहीं पाते थे, हम अपना गाड़ी लेके और वहाँ आर डी राजपाल स्कूल के पीछे कोई पार्क है, हम वहाँ जाते थे। अब हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगी, 2 महीने के बाद हम यहीं आसपास ही आएंगे, और इससे बढ़िया और कुछ हो भी नहीं सकता। ये कुलदीप भैया हैं जो एमएलए साहब हैं, दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना कार्य करते हैं और जनमानस के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे एमएलए बहुत इज्जत और सम्मान की ये प्रतिभा से मिलती है, और मैं खुद हैंडीक्राफ्ट हूँ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं नज़दीक में रहता हूँ, हम हमेशा आएंगे इस पार्क में और आनंद लेंगे। मैं आपकी मीडिया को प्रणाम करता हूँ, और मैं शंकर दत्त मंगवाई युवा हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली पश्चिमी दिल्ली का। और मैं यहाँ पे पालम में जो क्षेत्र कार्य हो रहा है, विधायक एमएलए जी के कुलदीप जी के सौजन्य से काम कार्य अच्छे हो रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से इसको प्रशासन की तरफ से अनदेखा किया गया, जिससे भूमाफिया ने मलबा वलबा डाल के यहाँ इनक्रोचमेंट की हुई थी। पीछे भी आपका दौरा हमने करा के एक बार दिखवाया था इसको, और आपने भी वो एक अच्छी न्यूज़ बना के पब्लिक को दिखाया था। आज ये काफ़ी कुछ साफ़ हो गया है, छुड़वा लिया उनसे, एमसीडी की कस्टडी में है ये। अभी इसकी 4 दीवारी गेटेड ये हो जाएगा, फुटपाथ, जिम, और एक इसके कॉर्नर पे हमने ये तय किया है कि हम इस पर एक नेशनल फ्लैग लगाएंगे यहाँ पे, जो एक पालम की पहचान बनेगा। फ्लाईओवर से उतरते ही बड़ा एक गंदा सा एक चीज़ नज़र आती थी, जिसको एक बहुत अच्छे सौंदर्यीकरण के रूप में बनाएंगे। और मैंने प्रण किया कि मैं इस पार्क को अपनी देख रेख में रखूँगा, जिसको आप यूँ भी कह सकते हो भाई गोद ले लिया है पार्क, तो इसको हम खुद मेंटेन करेंगे। अच्छा पार्क बने, सुंदर बने, बेंच लगे इसमें, जिम बहुत अच्छा लगे। इसमें करीबन 1-1.25 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि 35-40 लाख रुपए का जिम लगेगा, नेशनल फ्लैग लगेगा, फुटपाथ बनेगा, बेंचेज आएंगे। बहुत सुंदर इस पार्क को हम आने वाले समय में बना देंगे। ये रास्ता भी निकलने वाला है, सुना ये डीडीए के साथ, फ्लाईओवर के साथ रास्ता है, ये डंप रास्ता है, डार्क स्पॉट है ये। तो हमने अधिकारियों से बात की है भाई इसको आप 2 व्हीलर के लिए, गाड़ियों के लिए नहीं हो सकता ये, तो 2 व्हीलर के लिए करें तो डार्क स्पॉट एक ख़त्म हो जाएगा, और आने जाने का एक रास्ता, एक पैदल चलने के लिए एक अलग से एक रास्ता हो जाएगा। जो काली माता मंदिर की तरफ ट्रैफिक जाम रहता है तो स्कूटर मोटरसाइकिल का निकलने से यहाँ से वाल्मीकि मंदिर तक और रेड लाइट तक हम इसको चालू करा रहे हैं। सर ये कितने फेज में पार्क का काम होगा और कितना जो है फंड वगैरह? 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। सबसे पहले तो बाउंड्री वॉल, और उसके बाद फिर इसमें घास लगनी है। घास सर्दी का टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगले मेरे ख्याल में फरवरी मार्च तक तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। विधायक फंड से कुछ स्पेशल फंड? विधायक फंड से ही लग रहा है सर। कितना फंड जो है इसमें लगाना? विधायक फंड से ही जिम आ रहा है, 35-40 लाख रुपए का जिम है। नेशनल फ्लैग की कॉस्ट अभी आ जाएगी सामने कितना लगेगा, और अभी 15 लाख रुपए इसका दिया है 4 दीवारी का। ये सब लग मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपये आसपास इसमें हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट से हम इसमें लगवाएंगे। सर एक और लास्ट सवाल, ये एमसीडी ग्राउंड है, एमसीडी पार्क बनने जा रहा है, लेकिन एमसीडी के पार्षद यहाँ मौजूद नहीं है, इसकी तालमेल ठीक चल रहा है सर आपका? नहीं, मेरी तरफ से तालमेल में कोई कमी नहीं है। आओ, सबको मैसेज सबको है, आप सबका स्वागत है। ये मेरे अकेले का नहीं है, ये पालम की जनता और दिल्ली की जनता की चीज़ है। जनता के लिए काम हो रहा है, पालम के लिए काम हो रहा है। इन्वाइट किया गया था उनको? मैसेज ऑफिस से गया हुआ है, उनको आए। ठीक है, पालम की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे जो है कितना फायदेमंद होने वाला है? सबको पालम की जनता को मुबारकबाद देता हूँ।
ये एक बड़ा ही एक हम ये कह सकते हैं कि पालम के नाम पे एक धब्बा था, इस एक कॉर्नर को हम धब्बा ही कह सकते हैं कि गंद यहाँ रहता था। अब इसका सौंदर्यीकरण होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको अपनी तरफ से भी मेंटेन करके रखिए और यहाँ देखने भी आइएगा। सर धुआंधार विकास कार्यों के लिए उद्घाटन पालम में हो रहे हैं, लेकिन पालम फ्लाईओवर के नीचे अभी भी घोड़े वालों का कब्जा है वहाँ पे, और ये जो लोग वहाँ से आपने हटाए इधर आ गए, इनका कुछ देखिए आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, सब हो जाएगा। एकदम से जादू मंत्र किसी के पास भी नहीं है, लेकिन होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। तो देखिए पालम विधायक कुलदीप सोलंकी को आपने सुना, उनके द्वारा बताया गया है कि इस पार्क में जो है वो जिम लगेगा, बाउंड्री वॉल होगी, घास लगेगी और साथ में जो है वो रास्ता भी बनाया जाएगा। तो करीबन 1 से 1.5 करोड़ की लागत से ये सुंदर पार्क जो है वो बनकर तैयार होगा। और क्षेत्र की जनता से भी हमने बात की कि कितनी खुशी जो है वो उनको इस पार्क के बनने से हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।